नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं कि एग्री मार्केट में क्या हो रहा है। तो मसालों में यहाँ पर लगातार बिकवाली दिख रही है, क्योंकि जो उत्पादन के नंबर हैं पुराने अनुमान से सबके बढ़कर आ रहे हैं। हमने 2 सेमिनार में देखा, वहाँ की जो रिपोर्ट थी उससे यही निकल के आ रहा है कि जीरे की भी, हालांकि पिछले सीजन बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, उससे कम ज़रूर है, लेकिन अभी भी अनुमान से ज़्यादा उत्पादन दिख रहा है। और यही वजह है कि अभी यहाँ पर गिरावट लगातार दिख रही है। 21,000 के आसपास जीरा का वायदा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद धनिया को देखिए, यहाँ पर भी बिकवाली है। यहाँ पे कहा जा रहा है 110 से 120 लाख बैग के आसपास उत्पादन होगा। 40 केजी का एक बैग धनिया का होता है, 55 केजी का बैग होता है जीरे का। 7,850 के नीचे आ चुका है। यहाँ पे भी नरमी का ही रुख है। हल्दी में भी लगातार बिकवाली, कल के सत्र में हमने देखा था ये बिकवाली आखिरी घंटे में और तेज हुई, 3.5% से भी ज्यादा यहाँ पे गिर गया। यील्ड को लेकर जो कहा जा रहा था कि यील्ड बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा बहुत ही कुछ पॉकेट्स में है और स्थिति फसलों की काफी अच्छी है और अराइवल्स के नंबर भी अच्छे हैं। ग्वारगम 2 दिनों की तेजी के बाद कल फिर से दबाव दिखा, 9,950 के पास आ चुका है। कल करीब 1% की गिरावट ग्वारगम में और ग्वारसीड में भी करीब 0.5% की गिरावट दिखी और ये वायदा आ चुका है 5,220 रुपए के करीब। कैस्टर में भी तेजी टिक नहीं पा रही है, 6,250 के नीचे है। कल 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी, क्योंकि डिमांड यहाँ पे कमजोर है। एक्सपोर्ट को लेकर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, हालांकि फंडामेंटल्स थोड़े बेहतर है कैस्टर के। पाम तेल 4700 रिंगिट के आसपास फिर से आ चुका है। हफ्ते भर में 3.25% की तेजी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मलेशिया से एक्सपोर्ट कम हुए हैं, वहां पे सप्लाई कम हुई है और बायोडीजल की कहानी तो इंडोनेशिया में चल ही रही, उससे सपोर्ट है। कपास 1445 के ऊपर है। आइस कॉटन 65 सेंट के आसपास है। एक्सपोर्ट मार्केट में सुधार थोड़े संकेत यहां पर दिख रहे हैं। कपास खली 2640, कल नरमी दिख रही थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है, तो यहां पर तो सुस्ती ही दिख रही है। कॉटन वॉश ऑयल 1285 के करीब यहां पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हल्दी में सर बताइए, काफी गिरावट आ चुकी है। अगर आपको अपने क्लाइंट को सलाह देना होगा तो किस भाव पे खरीदने की सलाह देंगे हल्दी को? जरूर से काफी एक साउथवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है और लगातार हमने उसमें सेलिंग की रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि 11,000 10,800 के करीब मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट बेस है और फंडामेंटली जो भी प्राइसेस में करेक्शन आया है मुझे ओवरडन लग रहा है। इंट्राडे बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेस पे 11,000 का सपोर्ट ध्यान में रखें एंड लोअर लेवल पे आप वहां पे कॉन्ट्रा जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि वहां पे बॉटम बन सकता है। एक बार ये एक्सपायरी का जो प्रेशर है थोड़ा हटेगा, उसके बाद थोड़ी रिकवरी आ सकती है। बट तब तक 11,000 के टारगेट के लिए अगर इंट्राडे ट्रेड लेना है तो हायर लेवल पे शॉर्ट करें, 11,420 480 के बिटवीन बेचे तो स्टॉप लॉस ऑफ 11,600, डाउन साइड 11,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। जो कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मींस के 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है तो मुझे लग रहा है कि 11,000 के करीब आपको एक बार कॉन्ट्रा खोल लेना चाहिए। ओके, तो 11,000 के आसपास यहाँ पर कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर ले सकते हैं, ये सलाह पर आ रही है। हालांकि हमने कई एक्सपर्ट से भी बातचीत की, उनको भी लग रहा है कि 11,000 का लेवल अच्छा लेवल हो सकता है। धनिया और जीरे में सर बताइए, इन दोनों को लेकर क्या रिपोर्ट है? पर्टिकुलर आई थिंक धनिया में थोड़ी स्टेबिलिटी है, धनिया में फंडामेंटल अच्छे बट नियर अबाउट जो ऑल कमोडिटीज में जो प्रेशर है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पे आया है। जीरा हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी और एक गिरावट का वहां पे दौर आ सकता है। 20,000 एक बेटर लेवल है वहां पे एक्यूमुलेशन के लिए। 20,800 के करीब बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,020 और डाउन साइड जो टारगेट है 20,200 20,300 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि वहां पे शॉर्ट करना चाहिए। हालांकि ये सारे गिरावट है, ये सारे नेगेटिविटी में अगर 7,800 के नीचे आपको धनिया मिल जाता है मेरे हिसाब से एक बेटर लेवल पे, वहां पे बैलेंस शीट भी अच्छे 7,700 के स्टॉप लॉस के साथ 8,000 के टारगेट के लिए आप वहां पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बेहतर प्लेस्ड लग रहा है। चलिए, ग्वारसीड ग्वारगम में सर बताइए, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, काफी समय से एक दायरा ही बना हुआ है। एक थोड़ी बहुत तेजी भी आती है, फिर से मुनाफा वसूली। यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड की क्या स्थिति है सर? एक्सपोर्टर जितने भी है वो तो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा है, उस भाव पर कुछ असर नहीं हो रहा है क्या? पुराना स्टॉक काफी ज्यादा है क्या ग्वार का? जब से पेरिशेबिलिटी उसके 3 साल के होते हैं, इस हिसाब से जब भी प्राइस में उछाल आता है और अभी तो एक रेंज में फंस चुका है, तो इस हिसाब से ट्रेडर का एक रेजिस्टेंस हायर लेवल पे बना हुआ है। जो नियर टर्म ट्रेड है वो वार्सिड में 5100 से लेके 5300 यही रेंज में प्राइसेस में मूव आना चाहिए। एंड जो नया वायदा है उसमें मुझे लग रहा है कि 5150 डाउन साइड और अपर साइड 5360
एंड अप्रैल वायदा गुआरगम में भी मेरे हिसाब से एक रेंज में ट्रेड रहेगा। 9,800 से 10,240 तक की रेंज वहां पे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये लोअर लेवल है और ऑलवेज पहले 5 दिन जब एक्सपायरी के मीन्स के डिलीवरी पीरियड स्टार्ट होता है उसके पहले वाले दिनों में एक प्राइसेस रेंज में ही रहते हैं और उसके बाद एक रिकवरी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि गुआर सेल में बाय करना चाहिए। नया कॉन्ट्रैक्ट बाय करें 5200 के करीब, 5150 स्टॉप लॉस, 5370 का टारगेट होगा। और सेकंड गुआरगम में भी मुझे लग रहा है कि 10,000 का लेवल ब्रीच हो तो बाय करें अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 9,910 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट 10,400 का होगा। ओके, तो ग्वार को लेकर ये व्यू है। क्या ये कॉटन सीड और कॉटन में, इन दोनों में, कपास में बताइए, एनसीडीएक्स कपास में क्या लग रहा है? कुछ यहाँ पे सुधार की उम्मीद लग रही है क्या? गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी अच्छी तरह सीसीआई बाय कर रही है एंड अपने प्राइस पे बाय कर रहे हैं। अभी 15 तारीख की डेडलाइन भी है। 15 तारीख तक जिसका भी रजिस्ट्रेशन होगा उसको गवर्नमेंट एमएसपी के प्राइसेस पे बाय करेगी। वो बिटवीन 1450 से 1500 है। तो बेसिकली प्राइसेस एमएसपी के नीचे वायदा में चल रहे हैं। और अगर स्पॉट प्राइसेस बात करें तो अगर ओपन मार्केट में बेचे तो 1350 से 1400 भी प्राइसेस आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस है थोड़ा और पर्टिकुलर चाइना ने इस टाइम इतना ज्यादा बाय करने की उम्मीद भी नहीं है। आई थिंक वापस खाली में बेच के चल सकते हैं। 2650 पे बेचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2680 और डाउन साइड जो टारगेट है वो 2580 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंड ऑफ सीजनलिटी की वजह से थोड़ा वीकनेस और बढ़ सकता है। चलिए, अब नॉन एग्री मार्केट की बात करते हैं। सोना चांदी, कल के सत्र में, शाम के सत्र में हमने देखा थोड़ी मुनाफा वसूली थी, आज हल्की तेजी दिख रही है। आज क्या होगा सर सोने चांदी में? आई थिंक सोने चांदी में थोड़े गोल्ड में मुझे लग रहा है थोड़ी सेफ हेवन डिमांड बनी रहेंगे इन पर्टिकुलर जिस हिसाब से मींस के डब्ल्यू जैसे के डेटा है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के कि उसकी में रिकॉर्ड एटीएफ बाइंग है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे एक सेंटिमेंटल सपोर्ट रहेगा और अनसर्टेनिटी इक्विटीज एंड अदर क्लासेस में ज्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन है। लेवल स्पेसिफिक 85,520 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 85,300, छोटा स्टॉप लॉस होगा और इंट्राडे में 86,000 तक के लेवल आने चाहिए। सिल्वर में भी लगातार ये कमोडिटी आउट परफॉर्म कर रही, यहाँ पे बाय करें अराउंड बाय करें 96,700 विद स्टॉप लॉस ऑफ 96,280 और टारगेट 97,600 तक का इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। सर बताइए, क्रूड में क्या हो रहा है? क्रूड में कुछ नए अपडेट्स हैं क्या? पुल बैक के लिए यहाँ पे बेट लगाना चाहिए कि और नरमी बची है सर? यहाँ पे और गिरावट हो सकते हैं। पर्टिकुलर जो मैक्रोस है वो कंसर्न अभी बन रहे हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दोनों टैरिफ वॉर स्टार्ट कर चुके हैं। तो लग रहा है कि थोड़ा इकोनॉमिक कंसर्न है एंड ओपेक की साइड से भी कोई रिवर्स कमेंट नहीं आ रहा है। ओपेक ने जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का कमेंट था और उसी स्टैंड पे वो अभी भी है। मुझे लग रहा है कि जब ओपेक की मीटिंग का डेट तय होगा, नजदीक आएंगे, उसके बाद शायद रिकवरी होगी एंड ये लेवल पे ओपेक शायद प्रोडक्शन कट ना करे बट सेंटिमेंट हाइक ना करे। पर सेंटिमेंट वीक है एंड यहाँ पे सेल करके ही चला जा सकता है। 5788 पे सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 530 और डाउन साइड जो टारगेट वो 5700 तक इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। रवि जी 10 सेकंड में बता दीजिए, मेटल में आज क्या खरीदना चाहेंगे आप? मेटल में स्टील एंड एल्यूमिनियम में आज से टैरिफ लगने हैं तो आई थिंक लग रहा है कि मेटल कॉम्प्लेक्स थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मोड में ज्यादा है एंड जिंक ये टैरिफ के चक्कर में नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग का रिकमेंडेशन होगा। 271 बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 269.20, टारगेट 275 का होगा। तो जिंक यहाँ पे टॉपिक है इनकी 275 के टारगेट के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री दोनों मार्केट पर अपनी राय दी।